हेलो नमस्कार, मैं रामजी द्विवेदी एबीसी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 3, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम इसमें हल करेंगे। तो समीकरण कैसे होते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। चर और अचर तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसमें ए बी और सी जो है वो अचर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनका मान बदलता नहीं है। तो जैसे अपने संख्याएं हो गई 1 2 3 4, ये अपने कांस्टेंट है। यक्स वाई इसमें जो हैं वो चर हैं, जिनका मान समीकरण में ये जो अचर होते हैं उन पर डिपेंड करता है। अब इस समीकरण को अपन 3 विधियों से हल करेंगे। पहली है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले देखते हैं विलोपन विधि। इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें से जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है, इसमें से 100% है कि इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। वज्र गुणन विधि से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेगा कि इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को मान लेते हैं समीकरण 1 है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब इसमें अपने को देखना है कि ये जो चर हैं, इनमें से अपने को चर का मान निकालना है। x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे किस चर को अपन बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एक चर अपने को काटना पड़ेगा, तब दूसरा चर बचेगा और उसका मान आ सकता है। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। तो इसमें अपन को गुणा करना पड़ेगा एक दूसरे में, तब जाके ये बराबर होंगे। यहाँ पर देखते हैं y में, तो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। यानी अपन अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये भी 4y हो जाएगा, और इसके बराबर मतलब, तो 4y और 4y तो आपस में कट जाएंगे। तो ऐसा करके देखते हैं, चलिए। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो पहला समीकरण जो है वैसे ही लिख देते हैं जैसे वो है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरे में कर देते हैं 2 का गुणा। तो 2 का गुणा करेंगे जब, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन पहली बार में। अब ध्यान रखेंगे कि जो भी गुणा करेंगे वो पूरे समीकरण में होगा, किसी एक संख्या पर नहीं होगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये पहला समीकरण वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 का गुणा
2x के साथ होगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 और यहाँ पर y आ जाएगा, और बराबर 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, तो ये 4 और 3 तो ये हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर +4y है, यहाँ पर -4y है, तो आपस में कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। इधर +10 +4 तो ये आपस में 14 हो जाएगा जोड़ करके। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 14। यहाँ 7 इसके मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा इसका, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। यहाँ से अपने को मिल गया x का मान। अब इस x का मान अपन किसी भी समीकरण में रख देंगे तो अपने को मिल जाएगी y की वैल्यू। तो चलिए रख देते हैं x का मान, समीकरण। यूजुअली अपन क्या करते हैं कि x जो भी मान निकलेगा, चाहे x का निकले चाहे y का निकले, अपन उसको ऐसे समीकरण में रखते हैं जो छोटा हो, मतलब सॉल्व करने में आसानी आती है अपने को। तो समीकरण 2 में रख देते हैं क्योंकि छोटा लग रहा है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो 2, अब x की जगह क्या आ गया है अपने पास 2, तो 2 × 2 - 2y इक्वल टू 2, तो ये 4 हो गया, -2y इक्वल टू 2। अब ये -2y इधर रह जाएगा। जब भी बराबर के उधर अपन ले जाएंगे किसी भी संख्या को तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये 2 तो रहेगा, ये +4 है इधर, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये -2y इक्वल टू, हमेशा जब भी संख्याएं आपस में घटती हैं, चाहे वो इक्वेशन में हो चाहे कैसे भी हो, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर +2 है और -4 है, तो यहाँ पर आपस में घट जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, मतलब 4 का आएगा, तो जो माइनस है तो -2, 4 में 2 गया तो 2। अब ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -2y -2। तो ये आपस में घट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से अपने को ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।